नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तमा राम इंग्लाज यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं SSCGD 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं। इसमें आज सामान्य ज्ञान है और सामान्य ज्ञान में सब्जेक्ट है हमारा वैदिक सभ्यता। सामान्य ज्ञान के बहुत सारे क्लासें हो चुकी हैं, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इन सब की क्लासें हो चुकी हैं। आप मेरे साथ जुड़ के SSCGD 2026 की तैयारी कर सकते हैं। तो बिना नॉन स्टॉप क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हमारा सब्जेक्ट है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। तो क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक स्रोत कौन सा माना जाता है? वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक स्रोत कौन सा माना जाता है? पुराण, वेद, उपनिषद, अरण्य? बताइए। ऑप्शन नंबर 1। तो इसका माना जाता है वेद। ऑप्शन बी। ऋग्वैदिक आर्य मूलतः किसके उपासक थे? ऋग्वैदिक आर्य मूलतः किसके उपासक थे? पशुपति, विष्णु, इंद्र या वरुण? किसके उपासक थे? इंद्र के उपासक थे। ऑप्शन सी। सरस्वती नदी का प्रमुख उल्लेख किसमें मिलता है? सरस्वती नदी का उल्लेख प्रमुख किसमें मिलता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो इसका ऑप्शन बी होगा, ऋग्वेद। दास और दस्यु किसके लिए प्रयुक्त होते थे? दास और दस्यु किसके लिए प्रयुक्त होते थे? किसके लिए होते थे? चार का ऑप्शन। शत्रु जनजातियों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए? तो इसका ऑप्शन ये होगा, जनजाति शत्रु के लिए। वैदिक समाज में सबसे छोटी सामाजिक इकाई थी? जन, ग्राम, कुल, वंश? तो इसका ऑप्शन सी होगा, कुल। वैदिक काल में राय सु किसके लिए संबंधित थी? वैदिक काल में राय सु किसके लिए संबंधित था? किसके लिए संबंधित था? शिक्षा, युद्ध, राजतिलक, विवाह? तो ऑप्शन सी होगा, राजतिलक के लिए। गावशिष्ट शब्द का अर्थ था? गाविशिष्ट शब्द का अर्थ था क्या था? युद्ध, गो प्राप्ति हेतु संघर्ष, कर प्रणाली, देव पूजा? तो इसका ऑप्शन बी होगा, गो प्राप्ति हेतु संघर्ष। किस वेद को कर्मकांड का वेद कहा जाता है? इस वेद को कर्मकांड का वेद कहा जाता है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद? बताइए। तो इसका यजुर्वेद को, ऑप्शन सी। पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? सैनिकों का नेतृत्व करना, कुर्सी प्रबंध, धार्मिक कर्मकांड या राजस्व संग्रह? नौ का। तो पुरोहित का मुख्य कार्य था धार्मिक कर्मकांडों। ऑप्शन सी। बाद के वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग व्यापक हुआ था? बाद के किस तांबा, शीशा, लोहा, सोना? तो इसका ऑप्शन लोहा होगा। ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य आजीविका थी? व्यापार, कृषि, पशुपालन या खनन? ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य आजीविका थी पशुपालन। ऑप्शन सी। सम और समिति किससे संबंधित थी? आर्थिक संस्था, धार्मिक संस्था, राजनीतिक संस्था, दंड प्रणाली?
राजनीतिक संस्था थी? वेद किसको गान का वेद कहा जाता है? किस वेद को गान का वेद कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद? तो इसका ऑप्शन बी सामवेद। वर्त शब्द का अर्थ वैदिक काल में क्या था? वर्त शब्द का अर्थ वैदिक काल में क्या था? उपासक, दंड, नियम या आदेश या भोजन? तो इसका ऑप्शन सी होगा, नियम या आदेश। पुरुष सूक्त किससे संबंधित हैं? पुरुष सूक्त किससे संबंधित हैं? वर्ण व्यवस्था, कृषि, युद्ध, व्यापार? 15 का। तो पुरुष सूक्त है वर्ण व्यवस्था से, ऑप्शन ए। वैदिक सभ्यता का प्रमुख स्रोत कौन सा था? वैदिक सभ्यता का प्रमुख स्रोत कौन सा था? मगध, पंजाब क्षेत्र, दक्षिण भारत या बंगाल? 16 का। तो इसका क्षेत्र था पंजाब क्षेत्र, ऑप्शन बी। किस वेद में जादू टोना व उपासक अधिक मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? 17 का। तो इसका ऑप्शन सी अथर्ववेद। निषक और असत मान किससे संबंधित हैं? भूमि, धातु, मुद्रा, कुर्सी, औजार, नाप तोल? ऑप्शन ए, बी, सी? 18 का। तो धातु मुद्रा थी, ऑप्शन बी। फ्रेंड, ये SSCGD के लिए 50 बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर वैदिक काल की सभ्यताओं के पढ़ रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। यजुर्वेद में, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त थे? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त थे? 19 का। 1028, 1200, 900? तो ऑप्शन इसका ए होगा, 1028। पशुपालक समाज में किस पशु का सर्वोच्च स्थान था? भेड़, घोड़ा, गाय, ऊंट? 20 का। तो ऑप्शन सी गाय। राजस्व, वायपे और अश्वमेध किससे संबंधित हैं? राजस्व, वाजपेयी और अश्वमेध किससे संबंधित थे? यज्ञ, कुर्सी, शिक्षा, चिकित्सा? तो इसका ऑप्शन ए होगा, यज्ञ। आर्यों का मुख्य पेय क्या था? दूध, सोम, सा, मंदिरा? 22 का। ऑप्शन बी, सोम। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? वरुण, अग्नि, इंद्र, सोम? 23 का। तो ऑप्शन सी, इंद्र। आर्यों की भाषा थी प्राकृत, तमिल, संस्कृत, अपभ्रंश? 24 का। आर्यों की भाषा थी संस्कृत, ऑप्शन सी। किस देवता को यज्ञ का देवता कहा जाता है? किस देवता को यज्ञ का देवता कहा जाता है? अग्नि, वरुण, सूर्य, मित्र? तो इसका ऑप्शन ए होगा, अग्नि। गोत्र शब्द का उद्भव किस काल में हुआ था? गोत्र शब्द का उदय किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक, हड़प्पा या मौर्य? तो इसका ऑप्शन ए होता है, उत्तर वैदिक। किस उपनिषद में कर्म सिद्धांत का वर्णन मिलता है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, वृहत्ता। वैदिक काल में विवाह का कौन सा रूप प्रमुख था? राक्षस, गर्भ, ब्रह्मा या पैशाच? तो इसका ऑप्शन सी, ब्रह्मा। 28 का। आर्यों के प्रमुख हथियार किस धातु के थे? आर्यों के प्रमुख हथियार किस धातु के थे? पत्थर, तांबा, लोहा, सोना?
बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी। तो ऑप्शन सी होगा, लोहा। सर्वधर्म और परम धर्म की अवधारणा कहाँ मिलती है? सर्वधर्म और परम धर्म की अवधारणा कहाँ मिलती है? वेद, उपनिषद, गीता, स्मृति। 30 का, तो ऑप्शन सी गीता में होगा। 38, ऋग्वेद में किस नदी को सिंधु कहा गया है? गंगा, यमुना, इंडस, सरस्वती। 38 का, तो ऑप्शन सी इंडस नदी। नक्षत्र शब्द किससे संबंधित हैं? पृथ्वी, चंद्रमंडल, तारा, सूर्य। 32 का ऑप्शन, तो ऑप्शन सी होगा, तारे। ऋग्वैदिक वैदिक शिक्षा का मुख्य स्थान कौन सा था? विद्यालय, गुरुकुल, विश्वविद्यालय, मेट। वैदिक शिक्षा का मुख्य स्थान था गुरुकुल, ऑप्शन बी। वैदिक लोग किस कृषि प्रणाली को अपनाते हैं? वैदिक लोग किस कृषि प्रणाली को अपनाते हैं? सिंचाई आधारित, जल हल योजना, जैविक खेती, रासायनिक खेती। 34 का, तो हल जोताई। वैदिक समाज में स्त्री की स्थिति कैसी थी? अत्यधिक दबी, पूर्णतः स्वतंत्र, सम्मानित, उपेक्षित। 35 का, सम्मानित थी, ऑप्शन सी। विश्व शब्द का अर्थ वैदिक काल में है। विश्व शब्द का अर्थ वैदिक काल में है मानव समूह, जनजाति, देश, पर्वत। तो इसका ऑप्शन ए होगा, मानव समूह। ग्रामीण का अर्थ क्या था? ग्रामीण का अर्थ सैनिक, ग्रामीण प्रमुख, मंत्री, कर अधिकारी। ग्रामीण। 37 का, पर ग्राम प्रमुख था, ऑप्शन बी। युग किससे संबंधित हैं? खेती, युद्ध, यज्ञ, स्तंभ, भाषा। 38 का, सी यज्ञ स्तंभ। किस देवता को ऋजु अर्थात नियम का देवता कहा जाता है? इंद्र, अग्नि, वरुण, मरुत। 39 का, तो ऑप्शन सी वरुण। उत्तर वैदिक काल में किस विद्या का विस्तार हुआ था? 40 का, संगीत, गणित, दर्शन और उपनिषद, वस्तु कला। 40 का ऑप्शन, दर्शन और उपनिषद, ऑप्शन सी। वैदिक समाज में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? सती, कन्यादान, दहेज, बाल विवाह। तो इसका ऑप्शन 48 का होगा, कन्यादान, ऑप्शन बी। आर्यों के मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा था? आर्यों के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा था? मर्द, वीणा, शहनाई, सुरत। आर्यों के प्रमुख थे 42 का, वीणा। अगन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उपजाऊ भूमि, अश्व, गाय, देवता। 43 का, तो होगा ऑप्शन सी, गाय। वाजपेयी यज्ञ किसके लिए था? वाजपेयी यज्ञ किसके लिए था? ज्ञान, राज्य विस्तार, व्यापार, कुर्सी। तो इसका ऑप्शन बी होगा, राज्य विस्तार। वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता है? वैदिक काल में कर को क्या जाता है? अग्नि, बाल, भाग, दशाक। वैदिक काल में क्या था? ऑप्शन बी, बाल। वैदिक लोग किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? नृत्य वेद किस कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, नाट्यशास्त्र। तो इसका ऑप्शन डी होगा, नाट्यशास्त्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, सबसे प्राचीन, तो होगा ऋग्वेद।
ऑप्शन 48 का डी। वैदिक समाज में राजा का शयन किसके लिए होता था? पुरोहित, प्रमुख, किसान, जनसभा, मंत्रिमंडल। 49 का जनता सभा द्वारा। ऑप्शन सी। वैदिक आर्यों का प्रमुख परिवहन साधन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख परिवहन साधन था बैलगाड़ी, ऊंट, हाथी, नाव। तो ऑप्शन ए होगा बैलगाड़ी। फ्रेंड, तो SSC 2026 की तैयारी आप मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी क्लासें हो गई हैं। प्लेलिस्ट चेक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।